स्नेही भावात्माओं, अनादिकाल से हमारी आत्मा का एक एक प्रदेश कर्मों से जकड़ा हुआ है। कर्मों का साम्राज्य इस आत्मा के ऊपर चल रहा है। जैसे भारत के ऊपर अंग्रेजों ने आक्रमण करके और उसके ऊपर शासन किया, लेकिन जो भारत के लोग थे वह पीड़ित थे कि हम परतंत्र हैं और हमें स्वतंत्र होना है। और एक दिन अवसर पाकर के और वह भारत भी उनसे स्वतंत्र हो गया। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थं को वाना वांछति। ये श्लोक स्तोपदेश का है। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा। एक कर्म सत्ता है और एक आत्म सत्ता है। कर्म अपना हित चाहते हैं, वह अपने आप को बलवान बनाना चाहते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत और अपनी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। और आत्मा अपने गुणों को प्रकट करना चाह रही है। जब जिसका जैसा प्रभाव होता है वह अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। अनादिकाल से यह दोनों का इस प्रकार का द्वंद्व चल रहा है, लेकिन अभी तक कर्मों ने ही उनके ऊपर, आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त की है। आत्मा विजय प्राप्त नहीं कर पाया। फिर भी आचार्य भगवत कहते हैं कि संसार में अनंत प्राणी है, उनमें 608 जीव तो ऐसे होते हैं जो 6 महीने 8 समय में कर्मों पर विजय प्राप्त करके और 3 लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, जब ऐसा अवसर आ जाए, कर्म ये मंदता को प्राप्त हो जाए, जीव को पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। कौन सा पुरुषार्थ? 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं। उसमें सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ रखा, क्योंकि धर्म पुरुषार्थ पूर्वक जो अन्य पुरुषार्थ किए जाते हैं वही वास्तव में सुपुरुषार्थ माने जाते हैं। और धर्म पुरुषार्थ को छोड़ करके जो अर्थ और काम पुरुषार्थ करता है उनको सुपुरुषार्थ ना कह करके कुपुरुषार्थ के अंतर्गत रखा गया है। आप लोगों को वर्तमान में ग्रस्त जीवन में रह करके
तीन पुरुषार्थ तो आपके होते हैं, धर्म, अर्थ और काम। आपके लिए 24 घंटे मिले हुए हैं। 24 घंटों में आपको तीन पुरुषार्थों में बंटवारा करना है। सही सही ईमानदारी से 3 हिस्से करना है। किसको कितना समय मिलेगा? प्रत्येक को 8-8 घंटे। 8 घंटे 24 घंटे में धर्म पुरुषार्थ, 8 घंटे अर्थ पुरुषार्थ, और 8 घंटे जो कुछ कमाया पिया है आराम से सुखपूर्वक उसका उपभोग करना। अब आप लोगों से पूछते हैं, आप लोगों ने कैसा बंटवारा किया? कहते महाराज धर्म के लिए 8 घंटे दे देते हैं। कितनी? 8 नहीं, आधा घंटा धर्म के लिए दे देते हैं। बाकी धर्म के घंटों को चुरा करके और कोई अर्थ पुरुषार्थ में लगा देता है, कोई अन्य और पुरुषार्थों में लगा देता है। 8 घंटे के लिए एक नौकर होता है, वह कोई मजदूर होता है और आपके यहाँ काम करने के लिए आता है, तो कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे के लिए बुलाते हैं, लेकिन 8 घंटे में भी बीच में छुट्टी ले लेता है, 1-8 घंटे भोजन पानी की रेस्ट कर लेता है। 8 घंटे का काम नहीं करता, 7-6 घंटे में ही लेकिन 8 घंटे से ज्यादा तो नहीं करता। 10 बजे हम आएंगे और सूर्य डूबने के पहले वह छुट्टी ले लेता है। सूर्य डूबने के बाद काम नहीं करता। सेठ जी अब हमारा समय हो गया। और सेठ जी जो है दुकान खोल करके बैठ जाते हैं। कितने बजे महाराज? अभी सीजन चल रहा है, 8 बजे ही चालू हो जाते हैं, 7 बजे चालू हो जाते हैं। और कब तक चलता है? रात के, अभी कोरोना का युग है, थोड़ा जल्दी हो जाता होगा 9-10 बजे तक, नहीं तो 12-12 बजे तक भी लोग व्यापार करते रहते हैं। सुध नहीं रहती अपने आत्म कल्याण की। यहाँ तक कि सेठ जी सुबह से ही पहुंच जाते हैं, दुकान में झाड़ू लगाते हैं, दुकान पूरी सारी जमाते हैं। और नौकर कब आता है? नौकर 10 बजे आराम से आता है और 6 बजे 8 बजे जितने बजे जाना है सेठ जी अब सारी। और दिन भर कुछ सेठ जी तो नौकर को भी रखाते रहते हैं, नौकरों की भी नौकरी करते रहते हैं कि कहीं नौकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। ये स्थिति बनी हुई है। ये धर्म पुरुषार्थ पूर्वक जो अर्थ पुरुषार्थ करते हैं, काम पुरुषार्थ करते हैं, वह आगे जाके मोक्ष पुरुषार्थ ही प्राप्त करते हैं। और आचार्य भगवंतों ने कहा कि धर्म पूर्वक अगर इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो हमारी जो आत्मा के साथ जो बंधे हुए कर्म हैं वह ढीले पड़ते हैं, मंद पड़ते हैं। और जब कर्मों की मंदता होती है फिर उसमें पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य संबंधी, क्योंकि हमेशा भाव नहीं होते। कभी कभी हमारे ऐसे भाव होते हैं, मन में आ जाते हैं, लेकिन मन में ही रह करके हम आगे नहीं बढ़ते, नियम नहीं लेते। आ तो जाता महाराज जब आपके प्रवचन आदि सुनते हैं और ऐसा लगता है कि नियम ले ही लो, लेकिन भीतर से एक मन और होता है। कहते हैं मनुष्य के कितने मन होते हैं? 2 मन होते हैं महाराज। 2 मन होते, एक मन कुछ और कहता है और एक मन कुछ और कहता है। कौन से
मन की आप मान लेते हैं कि वैसे भी दो मन होते हैं, एक द्रव्य मन और एक भाव मन, और साथ साथ में मन के साथ साथ आत्मा के पास ये चीजें होती है। लेकिन एक आत्मा की भी अंदर से पुकार होती है। आत्मा कहती है अपना हित कर लो, और मन कहता है नहीं, अभी इसमें लग जाओगे तो हमारी पूर्ति नहीं हो पाएगी, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए ये अवसर आए हैं, और जो अवसर का लाभ उठा लेता है वह आगे बढ़ता चला जाता है और कर्मों को दबाता चला जाता है, जिससे ज्ञान हो जाता है कि हमारे आत्मवैभव के ऊपर इन कर्मों का साम्राज्य चल रहा है, और अब मुझे उस साम्राज्य को हासिल करना है। किसी को पता चल जाए हमारी पैतृक संपत्ति उनके यहाँ रखी हुई है, और ऐसा का लिख के ऐसे गए हैं, ये इतने वर्ष का हो जाएगा तो वह पैतृक संपदा इनको मिल जाए, तो कितना जल्दी पुरुषार्थ करते कि जल्दी से जल्दी अपने हाथ में आ जाए। या आपके नाम से कोई जमीन हो, आपको पता ना हो और पता चल जाए, फिर देखो कोर्ट कचहरी करके उस जमीन को अपने हाथ में ले लेते। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं जब आपको पता चल गया है कि हमारे अनंत आत्मा के गुणों के ऊपर, वैभव के ऊपर इन कर्मों का साम्राज्य है, ये हमारा वैभव इन्होंने लूट रखा है, फिर उसके लिए पुरुषार्थ क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं करते? क्योंकि अनादिकाल के संस्कार ऐसे प्रगाढ़ पड़ गए हैं, करने के बाद भी वह कर्म अपना प्रभाव डाल देते हैं और अपने चक्कर में डाल देते। लेकिन जो नियम आदि लेकर के बढ़ जाते हैं, उनका फिर कर्मों को दबाते चले जाते हैं और अपना प्रभाव बढ़ता चला जाता है। आगम में ऐसा ही कहा गया है कि अपने प्रभाव को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाना चाहिए। अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति आपने कर ली है तो अब आगे मूल गुण अच्छी तरह से धारण करना चाहिए। मूल गुण अगर आपके हो गए हैं तो अणिम व्रतों की ओर बढ़ना चाहिए। क्रम क्रम से गृहस्थ जीवन में है तो एक प्रतिमा से लेकर के 10वीं प्रतिमा तक घर में रह सकते हैं। अभी किसी भैया जी ने आचार्य भगवंत से निवेदन किया, आचार्य भगवंत हमारे लिए व्रत आदि लेना है, आपके पास रहना है। आचार्य भगवंत कहते हैं घर में रह करके भी 10 प्रतिमाओं का पालन कर सकते हैं, निष्प्रय होकर के रह सकते। 10वीं प्रतिमा के बाद घर छोड़ना पड़ता है। चिल्लक इलक अवस्था जो होती है वह घर में रह करके फिर घर त्याग करके मुनियों की शरण में जाकर के और चिल्लक आदि की दीक्षा धारण की जाती है। फिर और आगे बढ़ गए, चुल्लक इलक बन गए तो और अपने गुणों को प्रकट करते चले जाओ। आत्मा को इस उत्थान की ओर ले जा रहे हैं और कर्मों की ओर दबाते चले जा रहे हैं। मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद भी आचार्य भगवान कहते हैं अब और पुरुषार्थ करो, प्रवृत्तियां कम करते चले जाओ, निर्वृत्ति की ओर चले जाओ। आत्मा उतना ही बलजोर पड़ता चला जाता है और कर्म उतना ही कमजोर होता चला जाता है। इस कर्म को दबाते दबाते अगर सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव और मिल गया तो फिर उस कर्मों का क्षय करके
और केवल ज्ञान की प्राप्त करके और बाद में जाकर के अघातिया कर्मों का नाश करके सिद्धालय को भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन होना चाहिए ऐसा पुरुषार्थ, क्षत्रिय जैसा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो क्षत्रिय एक बार संकल्प कर लेता है तो फिर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न। और ऐसा क्षत्रिय का काम ऐसे वैश्य कुल में होकर के भी लोग कर लेते हैं। पुरुष तो क्या, महिलाएं भी अपना इसमें सबसे पहले नाम लिखाने वाली है। आप लोगों ने पढ़ी होगी वह कथा, सुनी होगी। एक नगर में मुनिराज का आगमन हो गया। मुनिराज जिनालय में विराजमान है। सभी लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनेन वंदनेन च न चिरं छिद्र हस्ते यथोत्कमे छिद्र हस्ते यथोत्कमे। पाप ज्यादा समय तक ठहरते नहीं, देव सास गुरु के दर्शन करते हैं। उन्हीं में सातों के बीच में एक सेठ सेठानी और उनकी कन्या साथ में वह भी महाराज के पास पहुंच जाती है। और वहां पर प्रवचन चल रहा है महाराज का जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बारे में। जो जिनेंद्र भगवान के प्रतिदिन उत्तम उत्तम वस्तुओं से करता है, ऐसा वह श्रावक, ऐसा वह भव्य प्राणी अपने पापों को घटाता चला जाता है, अपने पापों को कम करता चला जाता है और पुण्य को क्रम से बढ़ाता चला जाता है। और इस दर्शन के माध्यम से स्वर्ग के सुख और मनुष्यों के श्रेष्ठ सुख, उसके बाद मुक्ति का भी सुख मिलता है। सारे संसारी प्राणी प्रायः सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। लेकिन जो सुख के कारण हैं, उन सुख के कारणों को अपनाते नहीं और सुख चाहते हैं।